ब्लड प्रेशर की बात का एक एक करके खत्म करते हैं, राइट। सारी बीमारियां आएंगी इन 3 दिनों में, कोई बीमारी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगी। वैसे तो टोटल 8,000 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान, लेकिन उसको बेसिक 5 तरीके से ही हम उसको सुलझा सकते हैं। तो वो 5 तरीके इन 3 दिन में आएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ब्लड प्रेशर है। अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने, स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, राइट। और जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। जितना ज्यादा डिग्री उसके बाहर लिखा है उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर। अब डॉक्टर चेक करेगा आपका ब्लड प्रेशर, बोलेगा देखो यार आपकी ब्लड प्रेशर तो इतनी ज्यादा है, ये वाकई में हाई है, राइट। वो बोलेगा और ये दवा ले लो, वो कर लो, और जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, राइट। सो आंकड़े कहते हैं कि 80%, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 1987, 80% द पेशेंट हैव हायर रीडिंग इन द डॉक्टर्स ऑफिस, राइट। जो दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम मतलब सिंपल भाषा में सफेद कोट देखते ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, राइट। तो ये ब्लड प्रेशर जैसे मैं बोला कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अचानक मैं उधर देखता हूँ एक सांप आ गया, अब क्या होगा? एकदम से मैं घबराऊंगा, एकदम से, राइट, और मैं जंप करूंगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना मिलेगा? 200/100 या 300/200, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ? आई एम नॉट ए ब्लड प्रेशर पेशेंट, राइट। वो तो मुझे अलर्ट करने के लिए, इमेजिन कीजिए एक ज़ीब्रा जंगल में है, अचानक उसको एहसास होता है कि एक शेर आसपास ही है, तो क्या होता है? उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें ज़्यादा देख पाती हैं, उसके धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उसके पैर और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए, राइट। तो ये नेचर का दिया हुआ एक प्रोटेक्टिव टूल है हमारे बॉडी को, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो उस हाई ब्लड प्रेशर में हमारे सारे ऑर्गन अलर्ट होके उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम कैसे बचें, कैसे भागें, राइट, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आता है। वो तभी हो सकता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ी से हो, न्यूट्रिशन जगह जगह पे जहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिन मसल्स को वहाँ पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि जैसे आप डॉक्टर के चैम्बर में हैं, आपके ब्रेन ने अलर्ट कर दिया, राइट, तो आपको क्या करना? भागना है वहाँ से जीब्रा की तरह, लेकिन आप वहीं बैठे रह जाते हैं, राइट। तो आपके ब्रेन ने तो अलर्ट किया था। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि चलो भाई, डॉक्टर से अगर पूछेंगे भाई कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ 100 साल, क्या क्या नंबर बोलेंगे डॉक्टर? कोई भी 120/80, राइट, कि भाई 120/80 ले आओ तो आपकी लंबी आयु होगी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज के चांसेस कम होंगे, किडनी फेलियर के चांसेस कम होंगे। तो मैंने अपने बॉडी में कुछ ऐसी फिटिंग कर दी, ऐसी सेटिंग कर दी कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 पे रहता है हमेशा, बिल्कुल परफेक्ट, बिकॉज मैं लंबा जीना चाहता हूँ। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अचानक मैंने देखा पीछे एक सांप आ रहा है बड़ी तेजी से, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, आने दो। मतलब मेरे अंदर जो डर का आएगा, जो इमरजेंसी आएगी, जो अलर्टनेस आएगी, वो अलर्टनेस ब्रेन तभी देगी। ब्रेन क्या करती है? हार्मोन बनाती है। वो हार्मोन को ब्रेन बोलती है, केमिकल को, कि फटाफट इस हार्मोन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। वो तभी तो होगा ना जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी तो सेटिंग 120/80 पे है, राइट। तो मैं तो खड़ा ही रह गया कि चलो आने दो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए प्रॉब्लम। नॉट हैविंग हाई ब्लड प्रेशर कैन बी ए प्रॉब्लम समटाइम्स, राइट। सो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, कि ब्लड प्रेशर को हमें अंडरस्टैंड करना होगा एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। आप देखिए, मान लीजिए ओलंपिक के रेस में आप खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, दौड़ने के लिए बहुत सारे और भी एथलीट खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, और वहाँ से आवाज़ आ रही है 4 3, काउंटिंग होती है ना, 2। अब 2 की आवाज़ आपके कान में गई, अभी आप खड़े ही हैं सिर्फ, इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या इस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? फर्स्ट या सेकेंड? ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन याद रखिए आपने कुछ किया नहीं है, आपने अभी हिले भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन ब्लड प्रेशर कितनी तेजी से हो गया? बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज व्हाट? आपका बॉडी प्रिपेयर कर रहा है आपको वो आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए, इजंट दैट राइट? सो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर अगर उतने का उतना ही रहेगा तो जाहिर है कि आप जीत नहीं सकते रेस को, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हाई रहता रहे राइट काफ़ी समय तक, तो हो सकता है कि दिक्कत है। तो कंसिस्टेंटली हाई कब रहता है और कब टेम्प्रोरी हाई रहता है? टेम्प्रोरी हाई मतलब जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस वक्त हाई। कितने % लोगों को उस वक्त हाई होता है? मैंने बताया था अभी 80%। यानी कि
अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं कि 80% वो लोग जो अभी दवा ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर था ही नहीं, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट? वो टेम्पररी व्हाइट कोट सिंड्रोम ही था। पहली बात तो व्हाट ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपको मेजर करने की जरूरत हो, जिसको मेजर करना भी चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। अब बाएं हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, दाएं हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, राइट? तो दैट इज मिसलीडिंग थिंग। आप अगर आपके बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है तो बॉडी खुद ही बताएगी। कैसे उसको समझना है, यही हमें समझना है आज के इस कार्यक्रम में। इसमें उसके लिए मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे। पहला, एक कन्वेंशनल सेटिंग में आज से पहले, इस आज के दिन से पहले अगर आपसे पूछता है सवाल, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, या फिर रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, कौन सा सही है इसमें से? पहला है सेकंड? सेकंड, राइट? अब देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट। पेन है? तो डॉक्टर बोलेगा हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, राइट? अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए ये पाइप है आपके पास, यू हैव अ पाइप, आपने टैप में लगा दिया, राइट? टैप ऑन कर दिया, पानी जा रहा है पाइप से, आपने इसको दबा दिया अंदर यहाँ बीच में, तो पानी का प्रेशर, वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। जितना डायमीटर कम होगा उतना वाटर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? तो अब वाटर को ब्लड बना देते हैं, तब भी ये रूल सेम ही है। तो हमारे ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है और वहाँ पे हार्ट के केस में बात करें तो वो हार्ट में भी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल की डायमीटर कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि चारों तरफ ब्लॉकेज है, राइट? तो उससे वॉल्यूम, जो उसका डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब दवा देके ब्लड प्रेशर को घटा देंगे तो नंबर कम दिख रहा है आपको मॉनिटर में, लेकिन वो जो क्लॉट है, वो जो ब्लॉकेज है, क्या उसमें कुछ अंतर आया? नहीं आया। तो ये ठीक है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है इसका मतलब आपका ब्लॉकेज है, विच इज नॉट गुड। लेकिन ब्लड प्रेशर को कम करने से, राइट, ब्लड प्रेशर को कम करने से खतरा कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि इंसान के जितने ज्यादा बाल ग्रे दिखेंगे, सफेद दिखेंगे, यानी कि वो उतना बूढ़ा है। लेकिन इसका विपरीत, अगर सफेद बाल को ब्लैक करने लगे तो बूढ़े का यंग नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? सो हाई ब्लड प्रेशर इज ए इंडिकेशन, अगर लंबे समय तक रहता, लगाता रहता है, कि हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसको कम करने से, दवाई से ब्लॉकेज नहीं खत्म हो जाती, कॉज नहीं खत्म हो जाता, राइट? सो पहली थ्योरी ठीक है कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, इसको कम करो, लेकिन कम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। उसमें आपको काम करना, आपको ये पूछना है डॉक्टर से या अपने आप से, ये जो दवाई ले रहा हूं, क्या इसका कॉज जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा वो घटेगा क्या, राइट? कॉज को हटा दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैंने सांप को हटा दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा ना यहाँ पे अपने आप ही, राइट? आपने डॉक्टर के वहां से गायब हो गया, आप हॉस्पिटल से, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। देयर हैज टू बी ए कॉज। जीब्रा के सामने से शेर अब चला गया, ब्लड प्रेशर कम आ गया। तो एक कॉज है। स्टेप 1, कॉज क्या है, कारण क्या है? जब तक कारण नहीं पता चले तब तक हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट? तो कारण पता चले बगैर हम दवा ले लेंगे या हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, नेवर, राइट? सो पहले तो ये देखना व्हाट इज द कॉज। जो कॉज है उस कॉज को वहां से हटा दो, क्योर सामने आ जाएगा, आना ही आना है। सो अब देखिए, अगर हम ये सोचें कि ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए या उतना रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए, कोई बोलेगा 130 रहना चाहिए, आंकड़ा दे दिया है, राइट? आजकल जो दुनिया है वो आंकड़े पे है, नंबर्स पे, टेक्नोलॉजी पे। हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, अब वो दौड़ भी पाते हैं, चल भी पाते हैं, पहले उठ भी नहीं पाते थे, लेकिन वो बोलते हैं मेरा जो मॉनिटर में ब्लड प्रेशर इतना दिखाओ पहले, तभी मैं मानूंगा कि मैं हेल्दी हूँ। ब्लड शुगर के लिए भी ऐसा, राइट? पहले वो पूरे दिन थके थके रहते थे, ठीक से आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, दिन में इंसुलिन कई बार लेना पड़ता था, कई बार हाइपोग्लाइसेमिक का एपिसोड होता है, सब कुछ बंद है, खुद ही बाजार जाते हैं सब्जी लेने, लेकिन कहता है मैं तभी ठीक मानूंगा अपने आप को जब ग्लूकोमीटर में 100 नंबर दिखाई देगा, अभी तो 170 दिखाई देता है, तो आई एम नॉट हेल्दी। मतलब टू मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करना है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट? सो आप में से कितने लोग आए बाहर से? हाउ मेनी ऑफ यू? ग्रेट, फैंटास्टिक, लॉट ऑफ यू, राइट? और हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स कितने हैं यहाँ पे? काफ़ी सारे, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड
गुड दैट यू हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और यही बात आपको आगे बतानी है। तो जब आप आए तो आपने क्या किया, अपना ये वो गूगल मैप लगा दिया। गूगल मैप में संत हृदयानंद मेडिकल कॉलेज, राइट, वो लगा दिया। वो गूगल मैप क्या बोलेगा, गो स्ट्रेट, आप स्ट्रेट चले गए। नाउ गो राइट, टर्न राइट, आप राइट चले गए। करते 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 अचानक आपने देखा कि सामने ये बोर्ड लगा है, ये ऑडिटोरियम भी है, भीड़ भी है, वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, और हमारे श्रद्धेय बाबू जी वहाँ पे आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए जी यही है और आपका स्वागत है। लेकिन आप बोलेंगे रुको रुको रुको, गूगल मैप में देखूं क्या बता रहा है। गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर आगे है। तो आपकी आंखें बता रही भाई ये है, आपके कान सुन रहे ये हैं, हमारे भाऊजी बोल रहे हैं भाई यही है आ जाओ, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं तब मानूंगा जब गूगल मैप बताएगा। गूगल में बोल रहे 2 किलोमीटर और आगे है। 2 किलोमीटर और आगे गए, वहां एक गड्ढा दिखा तो सोच रहे कि यहीं पे कुछ ना कुछ होगा, मैं तो यहीं बैठता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं टेक्नोलॉजी ठीक है, यूज करना है, बट एक टेक्नोलॉजी और भी दी है हमें, वो है हमारा खुद का दिमाग, हमारी खुद की बॉडी, राइट। इस टेक्नोलॉजी से बड़ी नहीं है वो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है, इस टेक्नोलॉजी को लेके चलना साथ में। सो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट नॉट, we should not ignore our own technology which is far superior than the technology which we are using presently, right? So मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आंकड़े पे नहीं जाना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर कितना है, उस आंकड़े पे नहीं जाना है। अगर आपको जाना ही है, हेल्थ का ख्याल रखना ही है, तो अपने आप से पूछिए कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे, एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मुझे एनर्जेटिक लग रहा है? अगर तो आंसर यस है तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं, एक एग्जाम्पल नॉर्वेजियन, तो वो 80 साल जीते हैं। उनका एवरेज ब्लड प्रेशर 150/90, एवरेज सभी का 150/90। अब यहाँ से अगर 2 डॉक्टर वहाँ चले गए तो क्या बोलेंगे सभी को दवा पे, यार ये सबके सब मरने वाले हार्ट की बीमारी से, कल ही इनकी ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सबके साथ दवा लो और उनको आपके ब्लड प्रेशर किसी भी तरह से करके 120 और बटे 80 तक तो लाओ, राइट। तो और ये कोई मेरा खुद के आंकड़े नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में जो रेस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है, जर्नल ऑफ मेडिकल अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये गाइडलाइन को वहाँ इंप्लीमेंट करते हैं तो 76% नॉर्वे के जो एडल्ट्स हैं दे आर सूटेबल फॉर ड्रग ट्रीटमेंट, राइट। उनको दवा लेनी पड़ेगी फिर, जबकि असलियत ये कि वो दुनिया में वो सबसे ज़्यादा जीने वाले लोगों में से हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि नंबर क्या है? वो 150 दिखा रहा है लेकिन आप 100 साल जी रहे हैं, राइट। 120 दिखा रहा है लेकिन वो 25 साल 30 साल में ही वो बीमार हो गए। तो नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में डाल दीजिए कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो आपका बॉडी बताएगा कि आपको तकलीफ है, और तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका दिमाग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कई बार बोलते हैं, मैंने देखा कि टेक लेफ्ट टर्न, देखा लेफ्ट में एक दीवार बनी है, तो मैं समझ जाता हूँ गूगल मैप ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें भी तो हैं, मेरे कान भी तो हैं, मेरी बॉडी भी तो है, तो मैं उसका हेल्प ले लूँ, राइट। सो अब ठीक इसी तरह से अगर मैंने एक सवाल अभी पूछा आपसे कि भाई अभी ब्लड प्रेशर कितना बोलते हैं, तो 120/80। अगर इसी तरह से अगर यही वाला सवाल मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल जिससे ऊपर दवा देने की जरूरत पड़े, तो आप बोलते 160/100, 160/100। आज से 20 साल पहले अगर 160/100 के ऊपर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तब उनको दवा देना होता था, लेकिन 1997 में उसको कर दिया 140/90। अब आप बोल रहे हैं 120/80। अब देखिएगा इस साल के अंत तक ये हो जाएगा 115/75, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन दुनिया में वही हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक कराएगा वो दवा लेके आएगा, बीमार बन के ही आएगा, राइट। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो पहला मंत्र है कि आप चेक ही मत कराओ कुछ, आप हेल्दी हो जाओगे, राइट। सो इट इज़ वेरी मिसलीडिंग। आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो में, यहाँ भी शायद ऐसा कि फ्री, कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो ठीक है, राइट। दिल्ली में बोर्ड लगा था एंजियोप्लास्टी 1+1 फ्री, राइट। वो वहाँ पे हमारे वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल, एशियन में हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, नी रिप्लेसमेंट 1+1 फ्री, कि दोस्त का नी रिप्लेसमेंट आप भी करा लो, फ्री तो मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हेल्थ चेकअप फ्री साल में एक बार, राइट। क्योंकि वो पकड़ में तो आ नहीं रहे कुछ लोग अभी भी, हाँ,
तो अब फ्री को देख के वो ललचा जाएंगे, चलो मैं भी करा लूं, फ्री तो है, राइट। अब बस वो एक बार ग्रिप में आना चाहिए। अब फ्री है, वो कराने चले गए मान लो, राइट, और ब्लड प्रेशर आ गया 150/90, नॉर्वेन का बंदा, और वो डॉक्टर बोलेगा कि आप तो बहुत बीमार हैं, आप पता नहीं चल के भी कैसे आए हैं, आप तो कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आप बोलेंगे भाई मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो चला। डॉक्टर आपको पहले तो कोशिश करेगा कंफ्यूज करने का, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए बिकॉज आपको पता है आपकी हेल्थ के बारे में। अब डॉक्टर बोल क्या करेगा, एक फोन आपकी बीवी को लगाएगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनका क्या जवाब होगा, वहीं पकड़ के रखिए हम लोग सब आ रहे हैं, वहाँ कहीं जाने मत दीजिए। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस का जो लेवल है वो सिर्फ आप तक ही नहीं, पूरे फैमिली, पूरा एक, तभी जाके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपके पूरे, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज समथिंग विच यू आर लिविंग विद इट राउंड द क्लॉक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है मुझे लगता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। या मिस एजुकेशन हो गया तो दिक्कत हो गई। इंडिया में एक जगह है अंडमान निकोबार, आप में से गए कुछ लोग? गए होंगे, नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पे एक टापू है जहाँ पे रहते हैं जारावास, जारावास ट्राइबल। वहाँ नॉर्मली इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है, बड़ी मुश्किल से वहाँ एंट्री मिल सकती है। उन जारावास लोगों को वहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं है, और बाकी किसी को, मॉडर्न लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, ट्राइबल लोग हैं वो। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर RC कर, वो 20 साल से जारावास उन्हीं ट्राइबल साथ रहते हैं। मैंने पूछा इनका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, तो उनका जो जवाब था, उनका ब्लड प्रेशर 100/60, 100/60, और किसी को कभी कोई बीमारी नहीं, हार्ट डिजीज नहीं, डायबिटीज नहीं, कभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ ही नहीं, कभी 20 साल से रहते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 है वो भी इंसान है, जिनका ब्लड प्रेशर 100/60 है वो भी इंसान है, राइट। और दोनों के दोनों हेल्दी हैं। सो जो पैरामीटर है कि किस ब्लड प्रेशर पे हम उसको हेल्दी माने, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर सोचिए आपके शहर से दो डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हो जाएं तो क्या करेंगे वो? अरे बाप रे, इतना कम ब्लड प्रेशर, सबको तो ब्लड प्रेशर उठा के 120 से ऊपर तो लाओ कम से कम। तो और वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार रहें, लेकिन डॉक्टर जो भी इलाज करेगा वो जो लिमिटेड नॉलेज है उसी के बेसिस पे तो करेगा, राइट। मैंने आपको शुरू में ही बताया कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट से, एग्जाम्पल से, कि 50% ऑफ द मेडिकल ट्रायल आर हिडन, जिनका एक्सेस ना तो किसी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, ना ही डॉक्टर के पास है। अब डॉक्टर के पास वो वाले रिजल्ट के एक्सेस ही नहीं है, तो जो एक्सेस है वो अधूरा है, तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उस अधूरे नॉलेज के बेसिस पे कर रहा है, तो एक्चुअली वो उसका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उसकी नॉलेज ही उतनी सी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है दैट इज इम्परफेक्ट, उससे आपको इलाज लेना एक खतरे की तरह है, बिकॉज वो पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि जो एक्चुअल चीज जो होगा वो तो ट्रायल कभी आया नहीं सामने, वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली कुछ हो जाएगा आपके साथ, जो कि होता रहता है लोगों के साथ, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट बात, ब्लड प्रेशर कैसे हमारा बॉडी बनाता है, उसके लिए सिर्फ एक ही स्लाइड काफी होगा। इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, किसी का भी आप में से, ये तय कौन करता है? ये ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स। आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर यूं मान लीजिए, और एक्सपर्ट ड्राइवर है कि गाड़ी की स्पीड कितनी होगी ये कौन तय करता है? आप देखते हैं, राइट, आप सुनते हैं कि पीछे से हॉर्न बज रहा है कि नहीं, आप एक्सपीरियंस, मेमोरी से आपको पता है इसी रूट से जाते हैं कि उधर एक गड्ढा आने वाला है, राइट। तो कई सारे इनपुट से डिसाइड करते हैं कि आपकी गाड़ी की प्रेजेंट स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह से आपका बॉडी भी किसी भी समय आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ये सारे ऑर्गन मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये सारे ऑर्गन अपने अपने, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हार्मोन्स, केमिकल रिलीज करते हैं कि मेरे हिसाब से इतना ब्लड प्रेशर, इतना ब्लड प्रेशर, और वो कंबाइन होता है और तब तय होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली अभी कितना होगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए, और आप जिस काम को करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ओलंपिक में दौड़ने जा रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं, वो काम आप परफेक्टली कर पाए। लेकिन अगर बीच में आप एक दवा खा लेते हैं तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो सारी गड़बड़ हो गई। वो कुछ ऐसा ही होगा, मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है, एक नया गाड़ी आया और उस गाड़ी में एक नया फीचर है कि ड्राइवर सीट के साथ साथ पैसेंजर सीट में भी 2-3 स्टीयरिंग लगा दिए हैं। कैसा रहेगा आइडिया? ताकि पैसेंजर को कहीं जाना हो तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं, वो घुमा देगा स्टीयरिंग जब मर्जी, ठीक रहेगा ना? पैसा उतना ही गाड़ी का, फालतू पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग चार्ज और डाल के दे रहे हैं,
यू नो इट विल बी रियली डेंजरस, राइट? गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, ट्रेन कितना ही बड़ा हो, हवाई जहाज कितना भी बड़ा हो, कंट्रोल तो एक, पायलट तो एक ही होगा ना, ड्राइवर तो एक ही होगा ना। अगर ड्राइवर 10 होने लगे गाड़ी के अंदर तो क्या होगा? सिर्फ एक ही चीज होगा, एक्सीडेंट। वो कौन सा एक्सीडेंट होगा, कौन सी टांग टूटेगी, क्या होगा, कहां पे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि एक्सीडेंट ही होगा, नथिंग एल्स। मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके बॉडी में ये जो लोग हैं, ये मिला के दे बिकम वन ड्राइवर, दैट इज यू। अब ये ड्राइव कर रहे हैं हर पल, इंक्लूडिंग इस पल भी डिसाइड कर रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। लेकिन आप उस पैसेंजर वाले के साथ, जिसको एक स्टीयरिंग मिल गया कहीं से, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ही ज्यादा डेंजरस बात है, राइट? तो अपने गाड़ी का स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में, यानी कि डॉक्टर के हाथ में या दवा लेके उसमें आप ऐसे मत कीजिए, राइट? तो जिस तरह से आप अपनी गाड़ी में एक और स्टीयरिंग पीछे नहीं लगाने देंगे, ठीक उसी तरह से, राइट? तो उतना ही खतरा है। गाड़ी में तो फिर भी कम खतरा है, पहले गाड़ी डैमेज होगा, फिर इंसान जो अंदर बैठा वो डैमेज होगा। ये तो सीधा ही आप ही तो गाड़ी है, योर बॉडी इज ए व्हीकल, राइट? सो इट इज नॉट ए साइंस एट ऑल। दवा लेके ब्लड प्रेशर कम करना कोई साइंस नहीं है, ये एक तुक्का, एक फ्लूक है, राइट? तो ये अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो आप काफी बहादुर हैं और जिंदा भी हैं, राइट? ओके, तो यहां तक आपको ये समझ आ गई बात कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, दवा लेने से क्या हो सकता है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी साइंस क्या है, उसकी कॉमर्स क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। काफी सारी चीजें आपको इन उदाहरण के थ्रू समझ आ गया है।